वेलकम टू फैसल जुवेद ज्वेलर, जहां मिलती हैं आपको गोल्ड और सिल्वर की फ्रेश अपडेट्स। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। इमेजिन करें दुनिया का 20% ऑयल सिर्फ एक छोटी सी जगह से गुजरता हो और वो जगह बंद हो जाए। ये एक मूवी नहीं, एक रियलिटी है, स्टेट ऑफ हार्मस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डेंजरस लोकेशन के बारे में, स्टेट ऑफ हार्मस, जिसके बंद होने से दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ गोल्ड और सिल्वर के फ्रेश अपडेट्स शेयर करता जाऊं। मैं अगर गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि आज सुबह के दिन $4800 पर क्रॉस चलता रहा, जो कि अब कम होकर $4740 पर आ चुका है। इसी तरह मैं लोकल मार्केट की बात करूं तो सुबह के टाइम जो गोल्ड आपका ARY का 10 तोले का पीस है, वो तकरीबन 5,01,000 से 5,02,000 तक ट्रेड होता रहा। और इसी तरह अगर मैं बात करूं आपके लोकल पठूर की, तो लोकल पठूर आपकी 4,94,000 से 4,96,000 तक ट्रेड होती रही। अब मैं बात करता हूं इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों सिल्वर की। तो सिल्वर आपका जो सुबह के टाइम सिल्वर की बात करूं मैं, तो सिल्वर आपका इंटरनेशनल मार्केट में जो कि $79 पर ट्रेड कर रहा था, वो अब कम होकर $76 पर आ चुका है। इसी तरह मैं लोकल मार्केट की बात करूं तो सिल्वर आपका जो है वो तकरीबन तेजाबी चांदी जो है 8,700, और इसी तरह 1 kg की मैं बार की बात करूं तो वो तकरीबन 8,800, और 10 तोले वाले पीस PSL की बात करूं तो वो 9,100 से 9,000 तक ट्रेड होता रहा। अब मैं बात करता हूं स्टेट ऑफ हार्मस की। व्हाट इज़ स्टेट ऑफ हार्मस? ओमान और ईरान के दरमियान एक छोटा सा रास्ता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुनिया का 20% ऑयल इधर से गुजरता है। मतलब अगर ये रूट डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब भी टेंशन बढ़ती है, ईरान इस रूट को बंद कर सकता है, और ये ईरान के पास एक पावरफुल प्रेशर टूल है जिससे ईरान पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। अब अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन की, जो स्टेट ऑफ हार्मस की वजह है, ऑयल की प्राइसेस का बढ़ जाना, शिप्स का ट्रैफिक या स्लो हो जाना, उसके बाद ग्लोबल मार्केट का डाउन हो जाना, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं, बिजली का महंगा हो जाना, महंगाई का बढ़ जाना, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस का बढ़ जाना, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ इस रूट पर डिपेंड करती हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि स्टेट ऑफ हार्मस एक छोटा सा वाटर वे नहीं, बल्कि ये दुनिया की इकोनॉमी की हार्ट बीट है। इस तरह जब ईरान और दूसरी कंट्री के साथ टेंशन्स बढ़ती हैं तो पूरी दुनिया स्टेट ऑफ हार्मस की वजह से उसकी इकोनॉमी हिल जाती है। अब दोस्तों, अब ये सारा सिनेरियो बताने का आपको मेन मकसद ये था कि आपने देखा जब से ईरान और US की जंग चल रही है, गोल्ड और सिल्वर में आपको पंप और डंप देखने को मिला होगा। आज भी आपने देखा होगा कि गोल्ड और सिल्वर का रेट एकदम से क्रैश हुआ। उसकी मेन वजह यही है कि आज के दिन, मतलब कि सुबह जो आने वाली सुबह है, उसमें जो ईरान और US का सीज फायर था उसकी डेट ख़त्म होने को है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर क्रैश कर गया। अब इधर मैं बात करूं प्रोडिक्ट करना, कि कोई भी बंदा ये प्रोडिक्ट कर देगा कि आने वाले दिनों में गोल्ड पंप हो जाएगा, सिल्वर पंप हो जाएगा, तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, जब तक ईरान और US की वार के जो मुज़ाकरात हैं वो किसी हतमी शक्ल की तरफ नहीं जाते। अभी आपने देखा होगा जो बेसिकली मार्केट का बिहेवियर है पंप और डंप का, वो ट्रम्प की ट्वीट्स पर चल रहा है। ट्रम्प अगर कह देता है कि ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और हम एक मुआहदे पर सिग्नेचर करने जा रहे हैं, तो गोल्ड के ऊपर एकदम से प्रेशर आ जाता है, आपने देखा, और गोल्ड एकदम से पंप कर जाता है। जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है, ट्रम्प कह देता है मैं तो अब ऐसे करूंगा या हमला करूंगा ईरान पर, तो दोबारा से आप देखते होंगे गोल्ड और सिल्वर जो है वो क्रैश कर जाता है। इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड और सिल्वर अभी भी बुलिश है, लेकिन जब तक ईरान और US के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, गोल्ड और सिल्वर में आपको ऐसे ही
पंप और डंप देखने को मिलता रहेगा। अब इधर मैं बात करूं कि गोल्ड और सिल्वर आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट अपनी दिखा सकता है। बाकी मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर आपको इसी वीक में तकरीबन $80 से $85 जाता दिखाई देगा। इसके अलावा मैं बात करूं मार्केट की गोल्ड और सिल्वर की, तो जब तक ये मार्केट ईरान और यूएस के हालात बेहतर नहीं होते, अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो मार्केट आपको एक जो रूटीन में चलती है वैसे ही चलती नज़र आए। थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो आपको दोबारा से गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छा पंप होता दिखाई देगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।